बनारस पहुंचते ही बनारस की हवा में से महादेव का नाम गूंजना शुरू हो जाता है। और हम पहुंचे भी थे महाशिवरात्रि के समय पे, तो क्यों ना महादेव की आवाज सुनाई दे। और अकेले नहीं गए थे, अभिषेकवा भी हाथ में था। कैमरामैन तो चाहिए ही था ना। भूख लगी तो मां अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण किया और निकल गए गंगा आरती के लिए। तो शाम के लगभग 5:30 हो रहे हैं और हम और अभिषेक भाई दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं। क्या करने? गंगा आरती देखने। बनारस की गलियों में है महादेव, बनारस की सड़कों पे है महादेव, बनारस के घरों में है महादेव, बनारस के आसमान में है महादेव। भीड़ में भी महादेव ही महादेव हैं और वहाँ के दीवानों पर तो उनके दर्शन होते ही रहते हैं, पर गंगा आरती के लिए भीड़ तो ज्यादा ही थी। तो भाई किसी तरह जगह बना ली है और मैं और अभिषेक एकदम दशाश्वमेध घाट पे, एकदम जहाँ गंगा आरती होती है सामने खड़े हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा आरती देखने के लिए हजारों की भीड़ थी और ये सिर्फ महाशिवरात्रि पर नहीं, हर रोज होती है। बनारस की महिमा ही अपरंपार है गुरु। भोलेनाथ का नाम अधूरा है जब तक माँ गंगा का नाम नहीं लिया जाएगा। बनारस की गंगा आरती रोंगटे खड़े कर देती है, लेकिन सुकून का एहसास भी देती है और मन को भी शांत करती है। घाटों पर से तो माँ गंगा के दर्शन कर लिए, लेकिन माँ गंगा की गोद में उतरकर घाटों को निहारने का भी अपना ही मजा है। घाट तो बहुत सारे हैं, लेकिन नाव पर बैठ करके इन घाटों से गुजरना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बैठे रहे देखते रहे, ये जो मतलब प्यारी सी ठंडी सी शीतल हवा चल रही है, तो ये जब हवा जो है शरीर को छू रही है, तो मतलब पानी नहीं, इस हवा में थोड़ी सी महक है, देखो ना। तो पिछले आधे घंटे से नाव में बैठे हैं, मन तो कर रहा है और भी ज्यादा घूमते रहें। शब्द नहीं है क्या कहें क्या ना कहें। भूख भी लगी है लेकिन उतरने का मन भी नहीं कर रहा। बोटिंग तो हो गई, अब अच्छे से कुछ खाएंगे और काशी बहुत भूख लगी है। काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए भाई सुबह से आकर के, वो करेंगे। हमने सोचा था कि हम रात को चलेंगे भोले बाबा के पास, पर ये है कि इस ट्रिप से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। इस ट्रिप से मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। काशी के बगल के शहरों में रहने वाले लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो काशी को किस नज़र से देखते हैं, वो काशी को किस तरह से अपने कल्चर से रिलेट करते हैं। काशी आना ज़रूरी है
बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि इस काशी का हर एक घाट तुम्हें कहीं हिस्ट्री बताएगा, कहीं जीवन की सीख देगा। मणिकर्णिका घाट की तरफ जाएगी ये सड़क, जिसमें कहा गया है पार्वती जी का कर्णिका यानी कान का, हाँ, और शंकर भगवान का क्या मणि मठ। वैसे रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम भी मणिकर्णिका था। बोलो खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी। हाँ, ये 500 वर्ष पुरानी प्राचीन मंदिर है, इसको हम लोग हाईलाइट नहीं करते बेटा। ये भैया कि मंदिर का जो है सेवा करना एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, और ब्राह्मण जो है अपने हिसाब से करेगा बेटा। शिव में और शंकर में भी अंतर है। अच्छा हाँ, शिव हमारे शून्य हैं, अच्छा, और शंकर हमारे जब कभी कभी जो है इन्हीं रूप है, जहाँ जिस रूप में काम किए हैं देवी देवता, वही रूप उनका जो है कि जो है वहाँ से उस नाम से विख्यात हुए। ये महाकालेश्वर में उनका क्रोध वाला रूप दिखता है। क्रोध बाबा तो हमारे भोले बाबा जो है अपने लिए सोने का लंका जो है कि जो है माता गौरा के कहने पर सोना का लंका बनाए, और रावण के जो है कि परिवार को जो है आरत आ गया, अब कहे कि लो सोना का लंका। माता हमारी क्रोध भई थी। भाई अभी हम और अभिषेक जो हैं, खैर जब भी रहेंगे तो हम और अभिषेक साथ ही रहेंगे। हाँ है ना, क्योंकि घूमने साथ में आए। तो हम लोग अभी मणिकर्णिका घाट के आसपास हैं, और यहाँ पूरा लकड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से। जीवन का अंतिम सत्य। इस महाशिवरात्रि में बनारस गया और महादेव के और करीब होने की कोशिश की, बनारस को समझने की कोशिश की, बनारस की गलियों को समझने की कोशिश की, आध्यात्म को समझा, विकास को समझा, वहाँ के खाने को समझा, वहाँ के लोगों को समझा, वहाँ के दिन को समझा, वहाँ के रात को समझा, वहाँ के घाटों को समझा, वहाँ की गलियों को समझा। हर हर महादेव भी बोला और नमामि गंगे भी बोला। घाटों पे पुजारी भी देखे और घाटों पर खिलाड़ी भी देखे। प्रसाद के रूप में खुद के अंदर शालीनता लाई और दान के रूप में माँ गंगा को अहंकार अर्पण कर दिया। बहुत कुछ अंदर से आया और बहुत कुछ अंदर से गया, पर एक चीज़ जो मेरे साथ रह गई वो था अनुभव, और ये अनुभव काफ़ी बनारसी। इसलिए आपको जब भी मौका मिले आप भोलेनाथ के पास पहुँचे, और हर उस इंसान का जो भारतवर्ष में पैदा हुआ है उसका सपना होना चाहिए एक ना एक दिन काशी पहुँचने का। महादेव।